नमस्कार दोस्तों, स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बैंक हिस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लेक्चर 2 के बारे में आज स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बैंकों के इस्टेब्लिशमेंट और उनके फाउंडर के बारे में पढ़ा था, तो आगे हम कुछ बैंकों के और पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलाहाबाद बैंक का आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे प्री हम स्टडी कर रहे हैं प्री बैंक पीरियड बैंकों के बारे में। ठीक है, और ये कब का पीरियड होता है? बिफोर 1947। देश के आजादी से पहले का जो पीरियड है वो हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलाहाबाद बैंक के बारे में। फर्स्ट बैंक क्या है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1865 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1865 में। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश बाय द ग्रुप ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, वो जो इलाहाबाद बैंक है इसका नेशनलाइजेशन नेशनलाइज का मतलब है कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का उस पर अधिकार है, वो नेशनलाइजेशन। ठीक है, और ये नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इसका नेशनलाइज कब हुआ था बैंक के? 1969 के अंदर ये नेशनलाइज हुआ था अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, कंट्रोल बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और जो इलाहाबाद बैंक है इसको मर्ज किया गया है। मर्ज किसके अंदर किया गया है? इंडियन बैंक के अंदर। ठीक है, यह हमारा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक के बाद दूसरा बैंक है हमारा PNB
एन बी, पी एन बी, पी एन बी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक हमारा सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी है। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हमारा है फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया और सेकंड हमारा पीएनबी। ठीक है, तो पीएनबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? स्टेबलाइज्ड 19 मई 1894, 19 मई 1894। ठीक है, 19 मई 1894 के अंदर क्या होता? स्टेबलाइज हुआ था। और इसके जो फाउंडर थे, वो कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया, दयाल सिंह मजीठिया, दयाल सिंह मजीठिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड क्वार्टर, ये हमारा द्वारका दिल्ली, द्वारका दिल्ली के अंदर है। द्वारका दिल्ली। ठीक है, और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? कब हुआ था नेशनलाइज्ड? 1969 के अंदर, 1969 के अंदर। ठीक है, और पीएनबी बैंक के अंदर दो बैंकों को मर्ज किया गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। मर्ज, दो बैंक इसके अंदर मर्ज। ओरिएंटल बैंक ओ आर आई ई एन टी, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। ठीक है, दो बैंकों को मर्ज किया गया। तो अगला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। तो
रफ कर देते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 17 सितंबर 1906। 1906 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। ठीक है। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? नेशनलाइज्ड 1969 के अंदर नेशनलाइज्ड हुआ था। नेक्स्ट बैंक है हमारा केनरा बैंक। स्टेबलाइज हुआ था 21 दिसंबर 21 1911। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है। और नेशनलाइज कब हुआ था? उन्नीस सौ उनहत्तर के अंदर। ठीक है। केनरा बैंक, अरे इसका जो हेडक्वार्टर है केनरा बैंक का, वो हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है। ठीक है। बेंगलुरु में है। बेंगलुरु। और इसका नेशनलाइज हुआ था 19 जुलाई 1969। ठीक है। और सिंडिकेट बैंक को इसके अंदर मर्ज किया गया, सिंडिकेट बैंक। ठीक है। अब बैंक ऑफ केनरा बैंक आ गया। 1911 में हुई थी इसकी स्थापना, मिस्टेक हो गई। 1906 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 1 जुलाई 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था
20 जुलाई 1908 को। इसका 7 सितंबर है। सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट 7 सितंबर है, गलती से हो गया था। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, फाउंडर थे इसके महाराजा समाजी राव गायकवाड़, महाराजा समाजीराव गायकवाड़ थे इसके जो फाउंडर थे। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? नेशनलाइज कब हुआ था? ये 1969 के अंदर ये नेशनलाइज हुआ था। ऑलमोस्ट सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 के अंदर हुआ है। ठीक है, हेडक्वार्टर बड़ोदरा है। बड़ोदरा VAD, बड़ोदरा गुजरात। विजया बैंक एंड देना बैंक को इसके अंदर मर्ज किया है। जो बैंक ऑफ बड़ोदरा है, बैंक ऑफ बड़ोदरा, उसके अंदर विजय बैंक एंड देना बैंक को मर्ज किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 21 दिसंबर 1911, इसका 1911 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1911 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 के अंदर। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिशमेंट हुआ था 27 जनवरी। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 27 जनवरी 1921। स्टैब्लिशमेंट पता क्या है? जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे हमारे, 3 प्रेसिडेंसी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनको मर्ज कर दिया गया था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था इनको 1921 के अंदर। ठीक है, और इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1955 के अंदर, इसका नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, और नेशनलाइजेशन 1955 के अंदर हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1955 के अंदर करके इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट SBI बना दिया गया, जो इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 का इसको स्टेबलाइज किया था, ठीक है। तो फिर ये पहले पब्लिक प्राइवेट बैंक था, इसको नहीं 1 अप्रैल 1935 को अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। पहले प्राइवेट बैंक था, तो इसका नेशनलाइजेशन नेशनलाइज हुआ था 1949 के अंदर, ठीक है। इसको 1949 के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया, ठीक है। जो इसके जो की फंक्शन है वो क्या क्या है, एक तो जो रेगुलेट करना, बैंकों को रेगुलेट करना, और क्या है मेंटेन रखना रिजर्व्स वगैरह, और मैनेजिंग करेंसी, और ऑपरेटिंग कंट्री क्रेडिट सिस्टम, जो कंट्री का जो क्रेडिट सिस्टम है उसको ऑपरेट करना, ठीक है। और जो हमारा एसबीआई बैंक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाने का कार्य एसबीआई बैंक का है। जो फिजिकल पॉलिसी बनाती है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये सारे बैंक थे, ये हमारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के जितने बैंक थे उनका हमने डिस्कशन कर लिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।